हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे शिबू सोरेन, जो कि हमारे दिसुम गुरु, झारखंड के दिसुम गुरु शिबू सोरेन का आज प्रथम पुण्यतिथि है। इनके लिए सादर नमन है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित है हमारे मीनू सिंह की क्लासेस की तरफ से। ठीक है, इनके बारे में अगर हम जानें तो ये आपको मालूम चलता है कि इनका जन्म तिथि जो है वो 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ था और पुण्यतिथि 4 अगस्त 2025 को इनका पुण्यतिथि हुआ। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे तरफ से। आज हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो आज बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का मकसद है झारखंड में घट रहे घटनाओं के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने चैनल के बारे में दे दूं कि यहाँ पे आप मीनू सिंह की क्लासेस में झारखंड जीके, जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड पुलिस, जो भी एग्जाम झारखंड में होते हैं उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के साथ। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, प्रोविजन, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, नोट एंड पीडीएफ, रेगुलर क्लासेस, सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। सक्सेस स्टार्ट्स विथ स्मार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में। इंस्टाग्राम में अभी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे जो घट रही घटनाएं हैं उसको डेली अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, मेन बात क्या है आज, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, ऐसे झारखंड में एग्ज़ाम्स को लेकर जो अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्टूडेंट के द्वारा ये आंदोलन 29 जुलाई से स्टार्ट किया गया। ठीक है, 29 जुलाई से संविधान मार्च करके स्टार्ट किया गया। संविधान मार्च करने के बाद ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। और आंदोलन स्टार्ट होने का मेन मकसद था कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं उसमें हो रही अनियमितता, गड़बड़ियाँ, जो पेपर लीक हो रहे हैं, सीट बेचे जा रहे हैं, इस लेवल तक धांधली हो रही है कि अब तो पीटी में ही सीट बेच रहे हैं। पीटी का ही रेट अलग है, मेंस का रेट अलग है। ठीक है, मेंस का रेट अलग है, उसके बाद फाइनल लिस्ट में मेरिट में आने का रेट अलग है। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे देने हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस लेवल का धांधली होने लगा था, जिसका बोला जाता ना अति का अंत होता है, वो झारखंड में हो चुका था। ठीक है, तो उसके अवज में झारखंड सरकार ने सीआईडी जांच लगाई। सीआईडी जांच हुआ किस पे, तो जेपीएससी के एग्ज़ाम में, जो 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मालूम चला कि इसमें सीट बेचे गए हैं, पेपर लीक हुआ है और ओएमआर अंदर से भर कर रिज़ल्ट बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो हुई उसमें सीआईडी की जांच स्टार्ट हुई। सीआईडी की जांच हुई। सीआईडी की जांच में मालूम चला कि जो जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते जी हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। उसके बाद जो मेन परीक्षा पर्यवेक्षक होती हैं, मेन परीक्षा पर्यवेक्षक, उसको गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट परीक्षा पर्यवेक्षक को भी गिरफ्तार किया गया और अन्य अधिकारियों को जेपीएससी आयोग से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आती है बात टीडीपीएल कंपनी पे। टीडीपीएल कंपनी में भी 9-10 गिरफ्तारियां हुई और सबसे बड़ा नाम आया उसमें अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, ये सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है टीडीपीएल का, जो कि जेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और ये टीडीपीएल का क्या है, तो मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर ये टीडीपीएल का निकलता है। उसके बाद मालूम चलता है कि ये झारखंड के ऑलमोस्ट 5 से 7 एग्ज़ाम को ये क्वालिफाई कर चुका है। और जेएसएससी सीजीएल, जो कि 10 सालों से विवादित है, उसमें ये सिलेक्शन टॉप सेकंड रैंक लेकर और बीएसओ पद पर कार्यरत है। ठीक है, बीएसओ पद पर कार्यरत है ये गोड्डा जिले में। ठीक है, ये सभी चीज़ें हुई। अब छात्रों ने निश्चय किया कि अब या तो यार या तो पार। अब जो छात्र दिन रात करके पढ़ रहे हैं उनको ये भी मालूम है कि सेटिंग हो रहा है, पेपर बिक रहे हैं। और आपको मालूम चले कि 11 to 13 जेपीएससी में ओपनली पैसे की मांग की गई थी। ओपनली कॉल आ रहे थे सभी स्टूडेंट को जिनका पीटी निकल चुका था। मेंस के लिए उनको कॉल आ रहे थे कि आप पैसे दो और मेंस का आप रिजल्ट ले लो। इस तरीके से कॉल आ रहे थे। उस समय भी यह आरोप लगे थे कि 11 to 13 जेपीएससी में भी गड़बड़ी है, लेकिन आयोग ने और हमारे राज्य के मुखिया ने इस बात को नहीं माना। ठीक है, उसके बाद 14 जेपीएससी में जब अदर स्टेट से इनको इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि आपके जो स्टेट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें गड़बड़ियां हैं, तब जाकर ये सीआईडी इंक्वायरी लगाते हैं, क्योंकि ये बाहर की बात थी।
ठीक है। झारखंड के लोग तो बेवकूफ़ हैं, झारखंड के लोग तो बस सरकार को छोटा दिखाना चाहती है, सरकार को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, ये सभी चीज़ें सरकार को लगती है, ठीक है। तो बाहर के लोग ने कंप्लेन किया और उसके पे सीआईडी जांच हुई। अब जो घटनाक्रम घट रही हैं डेली डेली, ठीक है, उसके अवज में आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि जेपीएससी और जेएसएससी के विरोध में आज से आंदोलन स्टार्ट, ये 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 29 जुलाई से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। जेकेएलएम के शामिल होने पर छात्र ने किया हंगामा। ये जेकेएलएम पार्टी है जो कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, उसमें वो 25 जुलाई से ही वहाँ पर धरना दे रही थी, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि हम अपनी अगुवाई, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो कोई भी पार्टी यहाँ पर अपने झंडा और अपने पार्टी का स्लोगन लेकर नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल छात्र ही लीड करेंगे, छात्र ही अपने हक की बात करेंगे और छात्र ही इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आंदोलन स्टार्ट होता है 29 जुलाई शाम 5 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनको अलाउ हुआ था वहाँ के धरना देने के लिए। उनको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अलाउ हुआ और वहाँ से अल्बर्ट एक्का तक उन्होंने संविधान मार्च निकाला। ये बात आपकी हो गई 29 जुलाई की। उसके बाद जेएसएससी में मैंने आपको नाम बता दिया अभय तिवारी कि वो जेएसएससी सीजीएल में बीएसओ पद पर था और उसको पकड़ा गया। उसके बाद आती है बात पीटी के। पीटी में एक ओएमआर सीट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 2 जुलाई के बाद, जो 48 था टिक किया था उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो 70 क्वेश्चन टिक किया उसका सिलेक्शन नहीं होता। इस बात पर बहुत हो हल्ला हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, ठीक है। तो पीटी में चयन हुए जो अभ्यर्थी के पास नहीं मिलने पर ओएमआर सीट सीआईडी ने मांगी थी कि अपनी ओएमआर सीट आप लोग शेयर कीजिए, उससे आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप कितने लोग जेन्युइन हैं और कितने लोग फेक हैं, ठीक है। तो इस बंदे का, ये बंदा जो दिख रहा है इसका नाम है सौरभ सुमन, ठीक है। सौरभ सुमन ने मात्र 48 क्वेश्चन ही उत्तर दिए थे और इसका सिलेक्शन मेंस में हो गया था, ठीक है। और ये हजारीबाग के बड़का गांव, ठीक है, बड़का गांव का है ये रहने वाला। और ये इसके पापा खुद एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टी का कोई बातचीत नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसका सिलेक्शन हो जाता है मात्र 48 क्वेश्चन में। सोच सकते हैं किस लेवल की धांधली हो रही है। जो 80 क्वेश्चन बना रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो 48 क्वेश्चन बना रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सेटिंग पहले से की हुई है। तो इसकी कार्रवाई होती है। यहाँ पर देखिए कार्रवाई, 11 लोग अरेस्ट हुए थे जब तक सौरभ सुमन के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। और परीक्षा में पास हो गया। ये इसके पास ओएमआर सीट नहीं मिला तो सीआईडी ने इसको गिरफ्तार किया। सीआईडी ने इसको गिरफ्तार किया तो परत दर परत चीज़ें खुलने लगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एल ख्यांगते जो कि जेपीएससी के चेयरमैन थे, इनको पूर्व चेयरमैन, इनको सीआईडी ने पूछताछ के लिए रेगुलर अपने ऑफिस बुला रही है। रेगुलर ये 3 बार जा चुके हैं, चौथी बार जा चुके हैं और डेली इनको दिन भर बैठा के 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है। प्रक्रिया इन पे जारी ही है, ठीक है। तो एल ख्यांगते जी भी रडार पे हैं। और उसके बाद जेपीएससी में जो भर्ती घोटाला हुआ उसके पूर्व अध्यक्ष ने से 3 दिन तक 9 घंटे पूछताछ जारी रहा और अभी भी पूछताछ जारी ही है। गड़बड़ियों से मिले सबूत रद्द हो सकती है जेपीएससी पीटी, ठीक है। ये पेपर की कटिंग है, सरकार इस पे मुहर नहीं लगाई है अभी तक, इसीलिए तो आंदोलन चल रहा है। गड़बड़ियों के सबूत मिल रहे हैं, पेपर में सेटिंग हुई है, पेपर पहले से ही कुछ स्टूडेंट को रटवाया गया है पैसे लेकर, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। लेकिन जेपीएससी पीटी रद्द नहीं हुआ है। जेपीएससी मेंस को भी पोस्टपोन किया गया है, मेंस को भी पोस्टपोन किया गया है, पोस्टपोन, कैंसिल नहीं किया है, पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। जेपीएससी मेंस को भी पोस्टपोन किया गया है, वो रेगुलर हो या बैकलॉग हो सभी को पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। और जेपीएससी पीटी की रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन पीटी की जो रद्द होने की मांग है वो नहीं मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीटी में ये अब देखिए, अगर आपको क्लियर दिखे तो पीटी में 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे 14वीं जेपीएससी में, जो कि 29 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आपको 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसमें 25 जुलाई से 27 जुलाई तक
रेगुलर वाले की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, उसके बाद बैकलॉग, उसके बाद फिर आपको 2023 और 2025 के बैकलॉग के एग्ज़ाम का कंडक्ट करवाना था। यहाँ पर उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को भी सिविल सेवा, रेगुलर सिविल सेवा, बैकलॉग और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सहायक वन संरक्षक और जेट की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जेट जो कि 10 सालों से हो ही रहा है, 2024 से इसके एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन अभी तक 2 साल गुजर गए। डेली किसी ना किसी विवाद में जेटेट फंसता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है और इनको ये जिम्मेदारी थी। तो ये किस पे फोकस थी? ये जेपीएससी पे फोकस थी, जहाँ पे मोटा रकम कमाया जा सके। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनको जो जो जिम्मेदारियाँ मिला था, ये देखिए स्टूडेंट का जन सैलाब जो कि रांची के सड़कों पर डेली उतर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, जो लोग अभी तक नहीं गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने रांची नहीं पहुँचे हैं, वो लोग पहुँचिए। आपको वहाँ पर पहुँच के अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपको झारखंड में अगर जॉब करना है, या फिर अब झारखंड से बाहर जाएंगे तो झारखंड को बेच कर जाएंगे। ठीक है, आप अगर ये चाह रहे हैं कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, तो झारखंड को आप बेच कर जाइएगा झारखंड से बाहर, क्योंकि बाहर भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब अपने राज्य में आप अपने घर में कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर क्या कीजिएगा। तो आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए रांची पहुंचिए और समय दीजिए। ये आंदोलन अब बिल्कुल और शांति तरीके से, बिल्कुल शांत और सही तरीके से आंदोलन को अपना रखिए, सुचारू रूप से चल रहा है। आप लोग भी जाइए, अपने भी बात रखिए। 24 जिले से वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं, 24 जिले से बच्चे पहुँच रहे हैं। और अगर आप अभी तक नहीं पहुँचे तो आप भी रांची पहुँचिए, जहाँ पे पूरे भारत से सहयोग मिल रहा है। सहयोग खाने का, उनके रहने का, टॉवेल, मच्छरदानी, आपका ओडोमोस। ठीक है, तो आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने वहाँ पे जाइए। ठीक है, अब एक न्यूज़ मीडिया कटआउट ये है कि नए अध्यक्ष की तलाश है, क्योंकि वो अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, वो पूर्व अध्यक्ष बन गए हैं। रद्द हो सकती है पीटी, नए अध्यक्ष की तलाश है और पीटी रद्द हो सकता है। अभी जेपीएससी आयोग में कोई भी मुख्य अधिकारी नहीं है। ठीक है, ना ही वहाँ पे चेयरमैन है, ना ही पे वहाँ पे चेयरमैन है, ना ही परीक्षा पर्यवेक्षक हैं, जो कि श्वेता तिवारी का गिरफ्तारी हो चुका है। ठीक है, कोई भी मुख्य अधिकारी वहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले अध्यक्ष की तलाश हो रही है और पीटी रद्द होने के गुंजाइश है, और छात्र भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। अब देखना है कि कब सरकार इस बात पर आती है कि पीटी रद्द होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार बस ये बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के दायरे में है सब चीज़, लेकिन ये शब्द नहीं जोड़ रही है कि जेपीएससी पीटी रद्द हो चुका है। ठीक है, सरकार में जेपीएससी के रिफॉर्म पर भी मंथन चल रहा है, जेपीएससी के रिफॉर्म पर भी मंथन चल रहा है। इसके लिए मैं बता दूं कि पिछले बीते दिन जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी अधिकारी थे, जो कि 10 सालों से एक ही पोस्ट पर कार्यरत थे, उन सभी का उस पोस्ट पर से ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो भी 10 साल से एक अधिकारी बैठे हुए थे जेपीएससी और जेएसएससी आयोग में, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए कि जेपीएससी और जेएसएससी तो विवादित था, मतलब जेपीएससी पीटी जो 14th है वो विवादित था, बैकलॉग विवादित था, 2023-2025 दोनों इसके सबूत मिले थे। उसी जांच में ये पता चलता है कि रेंजर परीक्षा भी गड़बड़ियों के दायरे में है, इसकी भी जांच शुरू हो चुकी है। उधर टीडीपीएल का दूसरा निर्देशक फरार है। एक निर्देशक तो पकड़ा गया, एक जो मार्केटिंग मैनेजर था वो पकड़ा गया, अभय तिवारी, और दूसरा जो निर्देशक था वो फरार हो चुका है। ठीक है, सीआईडी ने आज फिर एल ख्यांगते को बुलाया। ठीक है, ये डेली चल ही रहा है, डेली पूछताछ हो रही है। सौरभ से पूछताछ में गिरोह की मिली जानकारी, सौरभ से जब पूछताछ की गई तो जेपीएससी सिविल सेवा 2025 पीटी में गड़बड़ी सफलता दिलाने में एक पूरा गिरोह सक्रिय रहा। यह जानकारी गिरफ्तार अभ्यर्थी सुमन सौरभ से की गई पूछताछ में सीआईडी को मिला। अब सीआईडी संबंधित जानकारी का सत्यापन करने में जुट गई। जांच एजेंसी को सुमन के पास से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं मिली थी, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर रेंजर ऑफिसर का 170 पद में 17 लोगों की सेटिंग करने में आईआरबी के एक जवान का नाम सामने आया है। आईआरबी का एक जवान है जो कि 17 लोगों का सेटिंग किया है, एक आदमी ने।
ठीक है। सफलता पाने वाले में वन विभाग के कई वन रक्षी शामिल हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो लोग शामिल हैं फॉरेस्ट रेंजर के लिए, ठीक है, उसमें सफलता पा लिए हैं, जिनके संपर्क उक्त IRB जवान से बताए जा रहे हैं, ठीक है। इधर जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के लिए में मेंबर्स TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राली TDPL के एक और निर्देशक सत्यपाल सिंह की संलिप्तता भी सामने आई और इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। CID की टीम जब लखनऊ स्थित उसके ठिकाने पर पहुंची, उससे पहले ही वह भाग निकला, ठीक है। यह सत्यपाल सिंह यूपी का है, लखनऊ में रहता है और इसका जब ठिकाने पर पहुंचा CID तो वो वहां से फरार हो चुका है, ठीक है। अब उससे पहले उसकी गिरफ्तारी के लिए CID सोमवार को रांची स्थित कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन देगी। TDPL के एक निर्देशक रामबीर सिंह को CID पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रामबीर सिंह गिरफ्तार है और सत्यपाल सिंह फरार है, ठीक है। ये सभी घटनाक्रम चल रहा है। अब रेंजर ऑफिसर का देख लिए। अब आप देखिए यहाँ पे CID जब जांच कर रही है तो इसका इतना बड़ा गिरोह पकड़ा जा रहा है कि CID की टीम ने रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। लगभग 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद जांच में पता चलता है कि शिवांगन की पाठशाला, ठीक है, जो कि इनका खुद का पब्लिकेशन भी है, शिवांगन पब्लिकेशन भी है, इसकी बहुत सारी पुस्तकें आती है, ठीक है, पुस्तकें भी आती हैं और ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, शिवांगन की पाठशाला। इसकी संलिप्तता पाई जा रही है JPSC में और पतंजलि IAS टीचर से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं, ठीक है। पतंजलि के IAS टीचर भी शामिल हैं इसमें और शिवांगन की पाठशाला में भी जानकारी मिली है कि ये भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। बाकी धनबाद, हजारीबाग, पलामू, बिहार के कई लोग इसमें शामिल हैं। रांची के नामकुम और धुरवा इलाके में कई कार्रवाइयां जारी है। नामकुम में आदित्य पांडे के घर छापा मारा गया। वहीं पलामू में कोचिंग चलाने वाले शिक्षक रवि के घर पर CID की टीम पहुंची, ठीक है। एक शिक्षक रवि हैं जो कि पलामू में कोचिंग चलाते हैं, उनके घर भी छापेमारी किया गया। नामकुम के आदित्य पांडे के घर पे भी छापेमारी हुआ, ठीक है। उसके बाद रवि का मोबाइल बंद है, अब वो फरार हैं, ठीक है। CID पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये सभी JPSC के मामले में संलिप्त हैं। अब यहाँ पे देखिए JPSC फॉरेस्ट रेंजर देख लिए आप। JPSC गड़बड़ी के बाद झारखंड सरकार सतर्क हो गई है। यहाँ पर 33 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक। यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक एग्जाम भी जांच के दायरे में आ गया। प्रमाण पत्रों की कड़ाई से जांच कर रहे हैं विभाग। इसमें भी महिला पर्यवेक्षक में भी सेटिंग हुई है, इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी कार्रवाइयां हो रही है। 33 लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया है, ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। अब यहाँ पे देखिए CID ने 18 ठिकानों पर छापेमारी की, ठीक है, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। ये आपका JPSC समेत विभिन्न परीक्षाओं की जांच तेजी से हुई तो 18 ठिकानों पर जांच किया गया। अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं? अभय तिवारी से जुड़ी संदेह के घेरे में आई प्रमुख परीक्षाएं। अभय तिवारी, ठीक है, अभियुक्त अभय तिवारी की मुख्य भूमिका रही है कौन कौन से एग्जाम में? तो वो 18 का जो सब इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा था, रिटन परीक्षा, 2013 में JV में SSR पद के लिए लिखित परीक्षा जो हुई, 2014 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक पद के लिए लिखित परीक्षा हुई, उसका IRB कांस्टेबल लिखित परीक्षा, 2018 में CRPF हेड कांस्टेबल लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा शामिल है। 2014 में आपका कोल फील्ड लिमिटेड की PT परीक्षा, JSSC PTG टीचर और PGT टीचर और CGL परीक्षा शामिल है और CSCF FRO और FSO ये परीक्षा शामिल है और 11वीं 13वीं JPSC परीक्षा प्रारंभिक PT भी शामिल है, ठीक है। 2014 JPSC की तो बात चल ही रही है, 14 JPSC की बात चल ही रही है, लेकिन 11 to 13 JPSC भी इसके संदेह में आ चुका है क्योंकि अभय तिवारी इन सभी एग्जामों में लिंक है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके बाद आप देखिए कि छापेमारियाँ कहाँ कहाँ की जा रही है। अभय तिवारी की टीम कोचिंग सेंटर ले जाती थी और OMR सीट जहाँ तैयार होता था जवाब
OMR सीट ले जाकर और वहाँ पर जवाब तैयार किया जाता था। उसमें से है आपका रांची का, मैं इसको जूम कर दूँ एक बार, 1 मिनट। रांची के रांची के लालपुर में पतंजलि कोचिंग सेंटर, धुरवा सेक्टर 2 और साइड 5 स्थित कोचिंग संचालक रवि कुमार और नामकुम के आदित्य पांडे के घर छापा में पड़ा। बोकारो में सेक्टर 3C क्वार्टर नंबर 315 सनत प्रकाश का परिसर, यहाँ पे छापेमारी हुई। पलामू में डाल्टनगंज पांकी रोड स्थित कोचिंग संचालक रविशंकर का परिसर, यहाँ पे छापेमारी हुई, जो कि फरार है रविशंकर। डाल्टनगंज के BN कॉलेज परिसर स्थित शिक्षक संतोष कुमार सिंह का परिसर भी है इसमें शामिल। नौडीहा बाजार स्थित उसके पैतृक आवास पर अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई। अब धनबाद की बात करें तो धनबाद में जितेंद्र की तलाश में सरायढेला थाना क्षेत्र में VT इंफ्रा अपार्टमेंट, सरायढेला का एक कोचिंग सेंटर, धनबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी व 2 अन्य ठिकानों पर छापेमारियां हुई। हजारीबाग में लालो यादव की तलाश में पौंता तथा JPSC में गलत तरीके से पास करने वाले आरोपी गिरफ्तार। सुमन सौरभ के गंगादोह स्थित आवास पर छापेमारियां हो रही है। ठीक है, अभय तिवारी जो है वो कुल 12 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास किया था। ठीक है, 12 प्रतियोगिता परीक्षा पास किया था। अब CID खंगाल लेगी सभी रिकॉर्ड। ठीक है, 12 के 12 एग्जाम में खंगालेगी कि कितनी सेटिंग हुई थी। ठीक है, ये सभी जानकारियां दिन ब दिन निकलते जा रही है। फिर माध्यमिक आचार्य की भी गड़बड़ी, यहाँ पर भी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, इसमें भी गड़बड़ी की आशंका है। ठीक है, माध्यमिक आचार्य में 778 पदों के लिए विभाग की अनुशंका मिली थी। ठीक है, मुख्यमंत्री का निर्देश, अनियमितता की जांच के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। मुख्यमंत्री का यह निर्देश, ये पेपर की कटिंग है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, छात्रों से संवाद कर कमेटी सरकार को देगी रिपोर्ट। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी, सरकार उच्च स्तरीय कमेटी आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से बातचीत करेगी, उसकी मांगों और आपत्तियों को समझेगी। इसके बाद JPSC की परीक्षा प्रक्रिया, उठाए गए विवादों, बिंदुओं और भविष्य में सुधार के उपायों को लेकर सरकार को अपने सुझाव देगी। कमेटी की ओर से 1 से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने की उम्मीद है। ठीक है, यही छात्र मांग रहे हैं जो ये पेपर में कटिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पे JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने सरकार के समक्ष रखी 4 सूत्री मांग। सरकार जल्द ले एक्शन, नहीं तो और बड़ा होगा आंदोलन डेली कुछ ना कुछ बड़ा हो ही रहा है। उसके बाद RGU में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में एडमिशन लेने वाले 3 सत्र की सभी छात्राएं बने पर्यवेक्षक, हो सकती है CID जांच। ये देखिए, पर्यवेक्षक का, महिला पर्यवेक्षक के जो एक स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो सभी पर्यवेक्षक बन चुके हैं, तो इस पर भी जांच की कटघरे में ये शामिल हो जाता है। अब ये सभी चीज़ें जो मीडिया में चल रही है वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब आपके लिए जो है वो झारखंड में ये जो झारखंड का आंदोलन है, झारखंड का जो गुंज है वो नेशनल मीडिया तक चला गया है। केवल ये झारखंड तक अब सीमित नहीं रहा है, अब इसको नेशनल मीडिया में भी कवरेज मिल रही है, नेशनल मीडिया में भी इसे फुटेज मिल रही है। सभी नेशनल मीडिया यहाँ पर झारखंड में आकर झारखंड की बातों को रिपोर्ट करके जा रही है। ठीक है, तो ये अब सीमित एरिया तक नहीं है, वो झारखंड नहीं है जिसको राज्य के विभिन्न अन्य राज्यों में जाना नहीं जाता था। अब ये झारखंड को सभी लोग जान रहे हैं, दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। पक्ष और विपक्ष सभी झारखंड के विद्यार्थियों की मांगों से सहमत हैं। जो झारखंड राज्य में है वो पक्ष में है, विपक्ष में है। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पहुंचे थे छात्रों से बात करने के लिए कि आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं अपने सहयोग से बनी पार्टी JMM को इन सब बातों के बारे में जानकारी दूं, अपने टीम को उनके पास भेजकर इन सब चीज़ों से मुख्यमंत्री को अवगत कराऊं। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, JMM हो, JMM के भी कुछ नेता जो हैं सहयोग में हैं, बाकी विपक्ष के भी कुछ नेता लोग सहयोग में हैं, नैतिक सहयोग में हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि झारखंड के जो स्टूडेंट अनशन पे बैठे हैं वो गलत मांग के लिए बैठे हैं, ये जायज़ मांग के लिए बैठे हैं। और ये सभी लोग बोल रहे हैं कि ये मांगे जायज़ हैं, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रखर रूप से सामने आकर इस बात को नहीं बता पा रहा है। ठीक है, कि जी मान ली गई है आपकी मांगे सभी।
ठीक है। फिर वहीं विभिन्न राज्यों से सहयोग तो झारखंड को मिल ही रहा था। जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं उनको खाने की सुविधा नहीं थी, भूखे पेट सोना पड़ा था, पानी पीकर उनको रहना पड़ा था, ठीक है। तो अन्य राज्यों से सहयोग आने लगा, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जहाँ से भी सहयोग बन पा रहा है वहाँ से आ रहा है। कोई बता रहे हैं अपना लोकेशन, कोई बता रहे हैं, कोई गुप्त रूप से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ बॉलीवुड के गलियारों में भी इसकी जो गुंज है, आंदोलन का गुंज पहुंच चुका है, बॉलीवुड से भी सहयोग आ रहा है। एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखा है, लेकिन सहयोग दिया है। जो छात्रों की ज़रूरतें हैं उसको उन्होंने सुना है और सहयोग अपने स्तर पर दिया है। अभिनय सर, ठीक है, अभिनय सर जो मैथ के एक्सपर्ट बोले जाते हैं, ये एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। अभिनय सर भी झारखंड के विद्यार्थियों के लिए प्रखर होकर, मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं और ये रांची आज पहुंच चुके हैं। आज 3 अगस्त को ये रांची आ गए और इन्होंने बताया भी था अपने मीडिया हैंडल से कि मैं मंगलवार को रांची पहुंचूंगा और वहाँ के छात्रों को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये रांची पहुंच चुके हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी है उसको भी कोऑर्डिनेट किया गया। उसको स्टार्टिंग में भी झारखंड के सीजेपी टीम को कोऑर्डिनेट किया गया था, लेकिन उसके बाद वो लोग इसको ज़्यादा ये हल्के में ले लिए थे, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए थे। लेकिन फिर आंदोलन इतना बढ़ रहा है कि फिर जो सीजेपी के जो मेन हैं दीपके जी, ठीक है, उनसे बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया, सहयोग दिया कि उनसे जो हो पाएगा वो करेंगे। हेमंत सोरेन जी जो कि आज उनके पिताजी का पुण्यतिथि है, ठीक है, आज उनके पिताजी का पहला पुण्यतिथि है। उन्होंने उनके क्या बोले, उनके प्रतिमा का अनावरण किया और वहाँ पर मीडिया उनसे अवगत होती है और मीडिया ने झारखंड के सुलगते बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा, झारखंड में बैठे धरना स्थल पर बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा हेमंत सोरेन जी से। तो वो बोलते हैं कि यहाँ की सरकार की आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब चीज़ है, ठीक है। और वो अपने हिसाब से इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं, अपने हिसाब से वो इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन झारखंड में जो छात्र बरसात के समय में पानी में सो रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, पानी में बैठ रहे हैं, उनको जो मिल रहा है बाहर से, जो मिल पा रहा है वो खा के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी टीम मिलने नहीं जा पा रही है। वो खुद से अवगत नहीं हो पा रहे हैं उनसे कि छात्रों की मांगे क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमको जो करना है वो करने दीजिए, ठीक है। मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि सिस्टम में हो रही गड़बड़ी उन्हें मालूम है और उस पर जांच चल रही है। बस सिंपल सी बात है कि जांच चल रही है, जांच का नतीजा आने दीजिए, तब तक आप लोग अनशन पर बैठे रहिए, नहीं तो उठ के अपने घर चले जाइए, ये उनका कहना है, ठीक है। छात्रों की सिंपल सी मांग है, 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 इसको कैंसिल किया जाए और जिस एग्ज़ाम में अभय तिवारी संलिप्त है, बैठा है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, उन सभी एग्ज़ामों को कैंसिल करके नए सिरे से उसकी वैकेंसी लाई जाए। और इसमें जो आपका एज लिमिट होता है, एज लिमिट को भी घटाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज ये 5-10 सालों में गुजर चुका, वो अब कोई एग्ज़ाम में अपीयर होने के एज में नहीं है, तो इस एज को भी घटाया जाए। ये सिंपल सी मांग है और ये सिंपल सी मांग सरकार को समझ में नहीं आ रही है। सरकार कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है झारखंड के स्टूडेंट से, ठीक है। बाकी सभी लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जितने भी हैं, विपक्ष हो पक्ष हो, सभी लोग मिल रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं, राज्य हो देश हो, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। और यहाँ पे बस झारखंड के विद्यार्थियों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपका भविष्य का बात है, आप आइए। हाँ, एक चीज़ और है कि 10 अगस्त को यहाँ पे विधानसभा घेराव है, ठीक है, विधानसभा घेराव है, तो वो आप लोग आइए और इसको व्यापक तौर पर सफल बनाइए, ठीक है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव है, तो इसमें आप लोग आइए और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। जो वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अप टू डेट मिलते रहेगा और आप झारखंड जीके जीएस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट करवाना ही आपका मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसको पढ़कर भी आप पास करना है और उसके लिए सही तरीके से पढ़ना भी
ज़रूरी है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह कनेक्ट कर लीजिए। आपको कोई भी क्वारी हो तो इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।